लोग स्टार्ट कर रहे हो वो एक्सरसाइज 7.3 और अभी तुमको एक्चुअल 7.3 आज ही स्टार्ट होगा और आई होप कि आज ही खत्म हो जाएगा। एक दिन 7.4 पॉलिनोमियल खत्म, देन प्रॉब्लम सम्स पढ़ने जाएंगे, फिजिकल साइंस का एक और चैप्टर पढ़ेंगे। देख तो भैया फैक्टराइजेशन हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन होता क्या है, फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है, वो हम लोग अब सीख रहे हैं। पहले फैक्टर्स क्या होता है भैया, अगर मान ले बाबू हम 10 को बोले, ऐसा कौन कौन सा समझेगा फैक्टर्स का मीनिंग समझेगा, बिकॉज एक्सरसाइज जो एकदम पाती है फैक्टर्स का मीनिंग समझना कि फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है। तो देख बाबू ध्यान से, अगर हम बोले किसी भी नंबर को लाइक 10, हम ऐसा कौन कौन सा नंबर से 10 को डिवाइड दें कि कुछ रिमाइंडर ना बचे। तो 10 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड दें, 2 को डिवाइड दें, 4 5 4 नहीं होगा 10, तो 1 2 5 10 ऐसा 4 नंबर है जिससे अगर हम 10 को डिवाइड देते हैं तो मेरा कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तुम चेक कर लेते 2 से 10 को डिवाइड, तो ये जो 5 है इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट और रिमाइंडर कुछ नहीं। तो होता क्या, देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं जिससे डिवाइड देते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो बचता है उसको। तो अगर किसी भी एक डिवाइजर से डिविडेंड को अगर डिवाइड दिया जाए और कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, तो ये जो डिवाइजर है ना, इसका नाम को हम लोग अपग्रेड करके इसका नाम रख देते हैं फैक्टर। क्या रख देते हैं? और किसी नंबर का अगर 3-4 को फैक्टर होगा तो बोलेंगे फैक्टर्स। तो अगर हम बोलेंगे 30 का फैक्टर कौन करूंगा, 30 का एक तो सबका ही होगा, 1 2 3 5 6 10 15, सही है। 15 का बाद खुद 30, 15 का बाद किसी भी नंबर का फैक्टर आपको उसका हाफ तक मिलेगा, हाफ के बाद डायरेक्ट को खुद मिलेगा। मतलब 40 का 20 पे तो मिलेगा, 20 के बाद तो खुद मिलेगा। तो इस सारा नंबर को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। नहीं समझ में आ रहा मेरा बात समझ में? कि अगर हम बोलते हैं, फिर से सुनेगा, अभी देख फैक्टराइजेशन का मीनिंग जो पढ़ा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, उसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग को अभी जनरेट करेंगे, समझाएंगे। कि अगर हम बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ऐसे करके कुछ लिखा है, सही बात। और हम इसको x-2 से डिवाइड दे दें, किससे? x-2 से। प्लस माइनस 2 प्लस 1, इसको अगर हम लोग मिडिल टर्म कर लें, x का वैल्यू -2 प्लस 1 -2 हम अगर ये वाला नंबर को x-2 से डिवाइड दे, ध्यान से देखिएगा। तो अगर तुम इसको डिवाइड देगा x से तो x स्क्वायर होगा ना। अब डिवाइड हम नहीं सिखा रहे, x इंटू 2 2x होगा, माइनस किए प्लस किए कट गया, सही है, +2। जो साइन इधर रहता है वही साइन इधर देते हैं, जानते ही है तुम। तो x इंटू, अब इधर x बनाना है खाली, तो 1 देंगे, 1 इंटू x, और माइनस माइनस साइन चेंज करें कट जाएगा। डिवाइड हम नहीं सिखा रहे हैं, डिवाइड हम बता देंगे आगे करके, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप x-2 से इसको डिवाइड दे रहे हैं तो आपको कुछ भी रिमाइंडर, तो हम x-2 को इज द फैक्टर ऑफ, आया मेरा बात समझ में? अब अगर हम x-1 से देखिएगा ध्यान से, फिर से x² -3x + 2 डिवाइड देंगे, x लिखेंगे तो x² होगा, x के साथ इसको देंगे तो -x हो जाएगा, माइनस प्लस कट गया, माइनस में 2x प्लस में 2 माइनस दे दिए, तो इधर 2 बनाना है, माइनस लिख चुके हैं। हम फिर से हम डिवाइड नहीं सिखा रहे, डिवाइड हम मान रहे सबको आता है भाई, डिवाइड हम नहीं सिखा रहे। माइनस में 2x माइनस माइनस प्लस में 2, तो कहा गया इसको जब इससे डिवाइड दे रहा है, इज द फैक्टर ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 3x बुलाया के ऊपर से किया। अब एक चीज और देख, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर रहे हैं भैया, 2 से 3 बनाना है तो 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2। लो एक्चुअली में तुम क्या करता था तुम समझो, एक्चुअल में तुम क्या करता था तुम समझो। देख ये वाला जो चीज था, यहां से यहां पहुंचने का जो रास्ता है ना, इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? सही बात। तो पता है एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे होते हैं ये वाला चीज में, ऐसा दो ठो डिवाइजर निकाल रहे होते हैं जिससे अगर इसको डिवाइड दिया जाए तो आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा। रिमाइंडर मतलब पता है ये दोनों जो है ना, ये एक्चुअली डिवाइजर नहीं है, ये दोनों एक्चुअली ना फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर। तो जो तुम ये वाला चीज करता है ना यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, तो क्या निकालता? फैक्टर निकालता। क्या निकालते हैं? फैक्टर। और ये जो प्रोसेस निकालने का, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, इसी को बोलते हैं फैक्टर निकालने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है फैक्टराइजेशन। अब वो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, दिस इज मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। एक तो है क्यूबिक वाला, अगर देखेगा 8.1 में फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ, बोलो नहीं कल ही सुनो, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स कितना 0 आएगा 8.1। भैया जिन लोग वीडियो देख रहा है 8.1 देख सकता है, तो कितना के लिए 0 आएगा निकाल के फैक्टराइज करते थे। दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज करके फैक्टराइजेशन करते थे। तीसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूटिलाइजेशन करके फैक्टराइजेशन करते थे। चौथा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका यूटिलाइजेशन करके। तो फैक्टराइजेशन करने का प्रोसेस ढेर सारा है, लेकिन उसका मीनिंग सेम है कि आप क्या करते हैं, कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसी को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल में कौन है? ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल में कौन है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक, डिग्री के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक, नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग ट्राइनोमियल। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो तुम ये दोनों निकालता है ना, तुम एक्चुअली क्या निकाल रहा होता है? तुम एक्चुअली निकाल रहा होता है उसका फैक्टर्स। क्या निकाल रहा होता है? तो ये दोनों कौन है? उसका फैक्टर है। मतलब अगर आप इससे इसको डिवाइड दीजिएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। x माइनस 1 से भी अगर इसको डिवाइड दे दीजिएगा, और ये निकालने का जो प्रोसेस है इसी को फैक्टराइजेशन। अभी समझ में आया फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? कि लाइक अगर हम बोलते हैं 15, 5 उसका फैक्टर होगा, क्योंकि 5 से 15 को डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। 3 उसका फैक्टर होगा, 15 खुद उसका फैक्टर होगा, 1 भी उसका बोलेंगे 50, तो 1 उसका फैक्टर होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 10 25 होगा, एंड 25 के बाद खुद 50 मतलब क्या है भैया? 1 2 5 10 25 50, इस सारे नंबर से अगर 50 को डिवाइड दीजिएगा तो आपको कोसेंट कुछ भी मिले, रिमाइंडर हर बार 0 मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? और फैक्टर्स निकालने का जो प्रोसेस है फैक्टराइजेशन। अब वो प्रोसेस ढेर सारा हो सकता है, दिस इज वन ऑफ दोज जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। बोलो अभी क्लियर हुआ कि ऊपर से चल गया? थोड़ा सा भी क्लियर हुआ? तो फैक्टराइजेशन का और फैक्टर्स का मीनिंग समझ में आया? उसी के ऊपर बेस्ड है हम लोग का एक्सरसाइज 7.3। 7.3 क्या है भैया? ध्यान से देखेंगे, एक बार में समझेंगे। फैक्टर्स आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा। फैक्टराइजेशन का मीनिंग भी क्लियर हो गया। फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड फैक्टर्स, सही है। एंड फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स आर द डिवाइजर बाय विच इफ अ डिविडेंड कैन बी डिवाइडेड यू विल गेट 0 एज रिमाइंडर। यू विल गेट 0 एज रिमाइंडर। नहीं समझ में आया? फिर से लास्ट बार, फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स एंड फैक्टर्स आर द डिवाइजर बाय विच इफ द डिविडेंड कैन बी डिवाइडेड यू विल गेट 0 एज। मतलब हम बोलेंगे 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, हमको बोलने का जरूरत नहीं, रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर 0 नहीं तो फैक्टर उसको बोल ही नहीं सकते। बोलो आया? पक्का? चलो देखो अब क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़े। तो बोल रहा है का अप्लाइंग रिमाइंडर 0, नाम देख के डरने की जरूरत नहीं, एकदम फाती चीज है। लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द रिमाइंडर आई शैल गेट इन एवरी केसेस व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस 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 एंड दिस। तो क्या बोला भैया कि ये वाला जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है एक्सप्रेशन, इसको अगर आप इससे डिवाइड दीजिए, इससे दीजिए, इससे दीजिए, इससे दीजिए, तो आपको रिमाइंडर कितना? x माइनस 2 को एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 से अगर डिवाइड दे दिया जाए
तो कितना रिमाइंडर मिलेगा। तो देखो बाबू, अगर डिवाइड मारे एक्स क्यूब है यहाँ एक्स है, दे दिया डिवाइड। अभी हम तुमको दिखाएंगे, चुटकी बजा के फिर निकल जाएगा। अभी हम जानबूझ के लेंदी प्रोसेस से समझा रहे हैं। एक्स क्यूब हो जाएगा और 2 के साथ एक्स भागेगा तो 2x, माइनस दिए तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस में था, ये प्लस में था, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में भैया डिवाइड देने का सिंपल फंडा है, जो इधर रहेगा साइन पहले उसको लिख लो। बनाना एक्स स्क्वायर एंड यू हैव तो क्या होगा एक्स इंटू दिस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस ये दोनों कट गया, सही बात, ये दोनों भी कितना बचा। अब हम कुछ भी करके 5 को काट पाएंगे, हमें काटेगा कैसे, यही तो रिमाइंडर है, यही तो बोलो आया कि नहीं आया। तो दिस इज द वे टू फाइंड रिमाइंडर, बट बाय डिवाइडिंग, डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, इतना महंगा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, इतना नहीं मेहनत करो। अगर रिमाइंडर थ्योरम, ये तो डिवाइड देके किए, डिवाइड देके करना नहीं पूरा चैप्टर में। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, जिसको एज अ डिवाइजर आपको कंसीडर करने बोला जा रहा है, इसी से तो डिवाइड देने बोला जा रहा है ना, जिससे डिवाइड देने बोला जाएगा उसको डिवाइजर बोलते हैं, और जिसको डिवाइड देना होता है उसको डिविड। कुछ नहीं करना, डिवाइजर को 0 से इक्वेट कीजिए और x का वैल्यू निकालिए। जो x का वैल्यू आएगा उसको ले जाके आप पॉलिनोमियल में, एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। पुट कर दिए 2 का क्यूब 3 इंटू 2 का प्लस 2 इंटू प्लस दिस इज भैया 8, 4 इंटू 3 12, ये वाला फिर से 4 भैया, प्लस में 8 4 12 माइनस में 12, ये दोनों कट गया, ये दोनों मिला के इससे कट गया। लो, कोई डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, ये भी रिमाइंडर है। एंड फाइंडिंग द रिमाइंडर बाय दिस प्रोसेस इज रिमाइंडर थ्योरम, यही रिमाइंडर थ्योरम है। नहीं समझ में आया कि किसी एक डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड देके अगर हमको रिमाइंडर चाहिए तो एक तो प्रोसेस से डिवाइड दे दिए सीधा सीधी, जो बचेगा वही रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है इतना मेहनत चलबे ना, जो आपको दिया हुआ है डिवाइजर उसको 0 से इक्वेट कीजिए, जो x का वैल्यू आएगा उसको ले जाके आप पॉलिनोमियल में, जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा, जो बचेगा। और अगर रिमाइंडर 5 बचा है, कितना बचा है 5, मतलब x माइनस 2 ये वाला पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं हो सकता, फैक्टर क्योंकि फैक्टर तब ना होगा जब रिमाइंडर 0 होगा। नहीं समझना है, आया के ऊपर चलिए, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर, और अगर रिमाइंडर 0 होता तो ये इसका रिमाइंडर बच जा रहा, मतलब उसका फैक्टर नहीं। हमको थोड़ी बोला फैक्टर है या नहीं, हमको बोला रिमाइंडर बताइए खाली। बोलो आया के ऊपर से किया। एंड फाइंडिंग द रिमाइंडर बाय दिस प्रोसेस इज नोन एज, आया के ऊपर से किया। तो आरे को बना के दिखा, ध्यान से देखो, ये वाला को बना के दिखा, 2x प्लस 1 इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस हाफ, x इज इक्वल टू पुट कर देते हैं, देख लो, माइनस हाफ का होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस हाफ का प्लस 2 इंटू प्लस 3 का हो गया माइनस 1 बाई माइनस 3 इंटू 1 बाई माइनस में, सही लिखे तो बाबू कितना हो जाएगा, माइनस में 1 8 माइनस में 3 4, ये दोनों भाई मिलके प्लस में, सही लिखे। एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम होगा, 8 से 8 कटा तो माइनस 1, 8 से 8 कटा तो माइनस 1, 8 से 4 कटा तो माइनस, आधी कटेगा तो 32, कितना आएगा 32 से माइनस 7 घट गया, 25 बाई 8 आएगा। व्हाट इज द रिमाइंडर 25 by 8, and if we don't have remainder as 0, it is confirmed 2x plus 1 is not the factor। और हमको फैक्टर वैक्टर का बात भी नहीं हो रहा है, हमको पता खाली रिमाइंडर बताओ। बोलो आया। अगर कोइंसिडेंटली रिमाइंडर 0 आ जाता और तुम्हारा मन करता तो ये डिवाइजर का नाम तुम अपग्रेड करके फैक्टर रख सकता। फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए, नहीं समझा। 3 को बोलेंगे 10 का फैक्टर है, झूठ बात, क्योंकि रिमाइंडर 1 होगा, रिमाइंडर 5 को 10 का फैक्टर बोल सकते हैं, 5 को 10 का, सही बोले ना, 10 को 5 का फैक्टर नहीं बोल सकते, 10 को 5 का फैक्टर। 8 is the factor of 16, yes, 16 is not the factor of, चलो लिखो जल्दी। क्वेश्चन खाली एक क्वेश्चन खाली डिवाइड करके लिख लेगा, बाकी पूरा एक्सरसाइज डिवाइड पे नहीं बनाना। किस पे बना रहा है, रिमाइंडर थ्योरम
या तो फिर फैक्टर थ्योरम। करना क्या पड़ेगा, जिसको डिवाइड देने को बोल रहा है उसको 0 से इक्वेट करेंगे, जो x का वैल्यू आएगा उसको पॉलिनोमियल में ले आके अच्छा बोलिए। हो गया, क्लियर है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब समझ में आया। आगे बात नहीं करो, बात नहीं करो। बोल रहा है बाय अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द रिमाइंडर दैट आई शैल गेट व्हेन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। मतलब ऐसा 4 क्वेश्चन दिया है, हाँ 4 दिया ना, हाँ 4 में दिया है क्वेश्चन ऐसा कि बोल रहा है x-1 से अगर हम चारों को डिवाइड दें तो मेरे को क्या रिमाइंडर, अरे भैया जिससे डिवाइड देना उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, जो आएगा उसको पॉलिनोमियल में ले आके पुट कर दिए, जो बचेगा वही मेरा। अगर तुमको मन करेगा बाई चांस रिमाइंडर 0 आ गया और तुमको मन करेगा तो तुम ये वाला का नाम को अपग्रेड करके अगर रिमाइंडर 0 आ गया फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर 0 आए और तुम्हारा मन करे या पूछे तो 1 का क्यूब 1 -3 + 4 + 50, 55 से 3 गया 52, 55 से 3 गया, सही है। चलो बाबू इसमें पुट कर दे रहे, देख लो 11, इसमें भी तो 1 ही करना है ना क्योंकि सबके लिए डिवाइजर सेम है। 12 × 1 का माइनस प्लस 11 -12 -1 प्लस ये दोनों मिला के 18, ये दोनों मिला के 13। चेक करने के लिए अगर मन करे घर पे तो ये वाला को x-1 से डिवाइड देके चेक कर लेना, वैसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से करने को बोला है। किससे करने बोला है? बोलो बात समझ में आया? पक्का? चलो छापो जल्दी से। थोड़ा सा बना ले 2-3 सम, देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन होगा चेंज, ध्यान से देखना, बात को समझना। रुक जाओ, बोल रहा अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम लेट अस राइट द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x-3। तो क्या करेंगे, x = 3 इसमें पुट कर देंगे, उसको हम नहीं बना रहे, ये वाला बना दे रहे थोड़ा सा। ये वाला बात तो एक ही है ना, ये मेरा पॉलिनोमियल है जो मेरा काम करेगा डिविडेंड जैसा, और ये मेरा ये भी तो एक तो पॉलिनोमियल है काइंड ऑफ जो मेरा काम करेगा डिवाइजर जैसा, क्योंकि इसी से डिवाइड दे रहे हैं। तो एक्चुअली पता है हमको ये वाला चीज करने बोल रहे हैं, है ना, बस इस तरीके से नहीं करने बोल रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम से करने बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे, x = a, क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, तो a³ है ना माइनस a × a² प्लस 2 × a माइनस, तो ये क्या हो गया, a³ - a³ एंड दिस इज 2a - a, 2a - a। तो क्या रिमाइंडर बचेगा, चलो छापो देख लो भाई। थोड़ा सा इतना सा चेंज हुआ। अब फैक्टर से नाम को थोड़ा सा बदल के मल्टीपल बोलना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बोलेंगे 10 को अगर हम बनाना चाहते हैं तो 5 उसका फैक्टर होगा, सही है, और 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 बन जाएगा ना। तो क्या हम, ध्यान से देखना, मतलब एक ही है, कुछ अलग नहीं, खाली नाम को थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं। 5 इज द फैक्टर ऑफ 10 और 10 इज द मल्टीपल ऑफ 5। दोनों सेम चीज है। यहां पे जब हम वो बोल रहे हैं और यहां पे जब हम इसको बोल रहे हैं तो बस समझने का तरीका में फेरबदल आ रहा है, निकाल के चेक करने का तरीका सेम है। 5 इज द फैक्टर ऑफ 10, इसका मतलब है 5 से 10 को डिवाइड देने पे रिमाइंडर 0 होगा, सही है। यहां पे इसका क्या मतलब है कि 10 को बनाने के लिए अब 5 में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 बन जाएगा। 5 में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कीजिएगा, भी इंटीजर वाला, डेसिमल फ्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बन जाएगा। तो हम 5 को 10 का उल्टा 5 को 10 का नहीं, 10 को मल्टीपल, अरे 10 बनेगा,
5 में मल्टीप्लीकेशन हो गए तो 10 इज द मल्टीपल ऑफ 5 और 5 इज द फैक्टर ऑफ 10। ये दोनों सेम बात है। क्या हम 10 को 4 का मल्टीपल बोल सकते हैं? 4 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम 10 बना पाएंगे? समझा? तो 4 को हम फैक्टर 10 का नहीं बुला सकते, तो 10 को हम 4 का मल्टीपल भी नहीं बुला सकते। मेरा बात समझ में आ रहा क्या? सीधा सीधी हम बात बोलने चले, मल्टीपल और फैक्टर समझने के लिए अलग चीज है, चेक करने के लिए सेम तरीका है। चेक करने के लिए सेम तरीका। अगर कोई एक नंबर को किसी नंबर का अगर पुकारा जा रहा है फैक्टर, मतलब उस नंबर से उस डिविडेंड को डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। सही है? अगर मल्टीपल भी पुकारना है सेम तरीका, जो डिवाइजर दे रहा है उसको पॉलिनोमियल को डिवाइड दे दो, अगर रिमाइंडर 0 बचा तो उसको मल्टीपल बोलेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो अगर रिमाइंडर 0 बचा तो फैक्टर बोलेंगे, अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो समझने के लिए अलग है, लेकिन चीज चेक करने का एक ही तरीका है। फिर से 5 इज द फैक्टर ऑफ 10 बट 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2 इज द फैक्टर ऑफ 10 बट 10 इज द मल्टीपल ऑफ, देख ले, सॉरी 5 बोले इधर 2 बोल दी ना। 5 इज द फैक्टर ऑफ 10, सही बात। 10 इज द मल्टीपल ऑफ 5, 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, 2 इज द फैक्टर ऑफ 10 इज द मल्टीपल ऑफ। एक ही बात है, चेक करने का तरीका सेम है, बस जब मल्टीपल हम बोलते हैं तो मल्टीप्लाई करके बनाने का बात करते हैं, और जब हम फैक्टर बोलते हैं तो डिवाइड देके रिमाइंडर 0 दिखाने का बात होता है। चेक करने के लिए दोनों सेम बात। बोलो बात समझ में आया? तो हमको क्या बोल रहा है भाई? अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम, चेक वेदर, चेक करने बोल रहा है कि ये वाला भाई जो लिखा हुआ इतना बड़ा कहानी, क्या 2x + 1 उसका, क्या 2x + 1 उसका मल्टीपल है या फिर? तो कुछ मत करो, रिमाइंडर थ्योरम से 2x + 1 को 0 से इक्वेट करो, x का वैल्यू -½ आएगा। कितना आएगा? तो उसको ले आके इसमें अगर 0 बच गया तो मल्टीपल बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अगर 0 बच गया तो नहीं, तो अगर 0 बच गया फैक्टर पूछा है तो फैक्टर बोलेंगे, और नहीं बचा 0 तो फैक्टर नहीं बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? तो 2x + 1 = 0, x = चलिए पुटिंग करते हैं, 4 × -½ का प्लस 4 × -½ का माइनस 1/2 1/8 प्लस 4 प्लस हो जाएगा ना, माइनस का स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया तो कितना बचेगा पता है आपको? -1/2 बचेगा ना। इधर से कितना बचेगा? इधर तो +½ -½ +1 आ गया, रिमाइंडर 0। क्या लिखेंगे? सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर 4x, इसको अगर देख पुकारेगा तो इसको फैक्टर बोलेंगे, और अगर इसको पुकारेंगे तो ये इसका मल्टीपल है। अरे ये वाला चीज 2x + 1 का मल्टीपल है, और 2x + 1 ये वाला चीज का तो हम क्या लिख रहे हैं? 2x + 4x² - x - 1 is the multiple of पता है, यही क्वेश्चन अगर बोला होता फैक्टर चेक करने बोला होता, क्या चेक करने बोला होता? यही करते 100% डिटू कॉपी पेस्ट। बस खाली पढ़ते का पता है, लास्ट में लिखते समय लिखते 2x + 1 इज द फैक्टर ऑफ, पूरा लिखने की जरूरत है, नाम पॉलिनोमियल बोल देना। आया के ऊपर से किया तो फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्लियर हुआ? कि अगर ये ऐसा पॉलिनोमियल होगा तो ये वाला यहाँ पे माथा में 3 है ना बाबू, माथा में 3 होने से तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये इस रिमाइंडर 0 दे रहा तो ये इसका फैक्टर होगा, हाँ या ना? और ये अगर ये इसका फैक्टर है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ऐसा 3 तो फैक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? मतलब हमको एक तो दिया है 2x + 1, 2 और अभी बचा हुआ है, हो सकता है x - 5 होगा, x + 5 होगा, x - 2 होगा, x - 2 होगा, 2x - 5 होगा, 2x + 5 होगा, हमको नहीं पता और 2 कौन है, लेकिन इसका 3 तो हो गई। बोलो आया कि ऊपर से किया?